हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है नाटक एवं एकांकी भाग 4। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 211, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भारतेंदु की भारत दुर्दशा रचना नाट्य रासक है। नाटक प्रकार रचनाकार नील देवी। कीर्ति रूपक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 212, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर। नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, सबरंग मोहभंग, राम की लड़ाई। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे की कीड़ी, कारवां, श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जबीन। प्रश्न संख्या 213, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधा युग के निम्नलिखित संवाद और उनके पात्रों का सुमेलन क्रम इस प्रकार है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, आज यह अश्वत्थामा की पंक्ति है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध व झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, वृद्ध याचक का कथन है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यूसुफ का कथन। गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगी मेरी जय, धृतराष्ट्र का कथन है। प्रश्न संख्या 214, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ऑप्शन सी मल्लिका का अंबिका के प्रति। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। प्रश्न संख्या 215, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु का अन्य नाटक इस प्रकार है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873, विशेष विश्व मोक्षदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप अपूर्ण है 1883 ईस्वी। प्रश्न संख्या 216,
प्रकाशन काल के दृष्टि से विश्व सारणी के नाटकों का सही अनुक्रम: हनूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रकाशन काल के दृष्टि से विश्व सारणी के नाटकों का सही कालक्रम इस प्रकार है: हनूस 1977, माधवी 1984, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है: अग्निलिख, उन्मुक्त। रचनाएं हैं: विधा अग्निलिख गीति नाट्य, उन्मुक्त गीति नाट्य, नेपथ्य राग नाटक, त्रिशंकु निबंध। प्रश्न संख्या 218, निम्नलिखित नाटककारों द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंद, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचित नाटकों के साथ इस प्रकार सुमेलित किया गया है। नाटककार नाटक: सुरेंद्र वर्मा के नाटक सेतुबंद, हमीदुल्ला के नाटक दरिंदे, मुद्रा राक्षस के नाटक मरजीवा, शंकर शेष के नाटक पोस्टर, दया प्रकाश सिन्हा के नाटक इतिहास चक्र। प्रश्न संख्या 219, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षक का सही क्रम होगा इस प्रकार: कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप। प्रश्न संख्या 220, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। या संवाद किस नाटक का? लहरों के राजहंस से। दिया गया संवाद नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 221, प्रकाशन काल के दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगीठी, रति का कंगन। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रकाशन काल के दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटकों का सही क्रम: द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975। आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद-ए-हयात 1993, रति का कंगन 2011। प्रश्न संख्या 222, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त। प्रश्न: उक्ति पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक स्कंदगुप्त,
अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव सुवामनी आदि। प्रश्न संख्या 222, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला, ब्रेखत के नाट्य सिद्धांतों के निकट। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता है तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। प्रश्न संख्या 224, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचली हुई सी अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी डाली सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपायुक्त संवाद किसका है? ऑप्शन डी विदुर का। उपायुक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी, प्रमुख पात्र विदुर का। यह एक गीति नाट्य, इसके रचयिता धर्मवीर भारती है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 225, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और रसियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आषाढ़ का एक दिन। उपायुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। नाटक और नाटककार, आगरा बाजार हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 226, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक और उनके प्रशस्ता इस प्रकार है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने प्रथम नाटक गयस कुमार रास को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम नाटक गोरक्षा विजय को माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम नाटक आनंद रघुनंद को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक नाहुस को माना है। प्रश्न संख्या 227, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तथा वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती प्रहसन। नीलदेवी गीति रूपक। बहादुर दशा नाट्य या रासक या लास्य रूपक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है विशेष विषमोषधाम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप। प्रश्न संख्या 228, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। अद्यापि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं और नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास,
राधा कृष्ण दास बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम कहमर, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार थे। प्रश्न संख्या 229। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट, चपेट, मयंक मंजरी 1891 ईस्वी तथा परिणय 1890 ईस्वी के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। प्रश्न संख्या 230। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा कलि कौतुक नामक नाटकों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, विशेष विश्व मौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 231। निम्नलिखित में से मोहन राकेश के लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लहरों के राजहंस नाटक अश्वघोष रचित सुंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला, दीवाना, शगुन पक्षी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा की कृष आदि लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियाँ हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्ता की लहरें आदि। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियाँ हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न संख्या 232। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। छायावाद उत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। राजमुकुट तथा अयति गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक है। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 233। शिव साधना नाटक है हरे कृष्ण का। भारतेंदु युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिव साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की। शिव साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटक में शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 234। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। जन्मेजय के नागयज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृति है। रजत शिखर शिल्पी पंत जी का गीति नाट्य है, जबकि प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय हरिऔध द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका प्रथम नाटक संजन 1910 ईस्वी को माना जाता है।
प्रश्न संख्या 235। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्य या काव्य नाटकों की भी रचना हुई। इन गीति नाट्यों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीति नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहार, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चंद्र वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलिख, चंद्रशेखर कृत शिवधनुष तथा कुंठा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है। जबकि गीति नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और उनकी रचना करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। प्रश्न संख्या 236। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क पाला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक है। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। 60 का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पक्षी, शबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। प्रश्न संख्या 237। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पक्षी, शबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक है। 60 का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 238। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। हिंदी के सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय। अनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 239। नाउस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास ने नाउस नामक नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 240। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिकॉट प्रसन्न होकर इस नाटक का परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी से प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला। प्रश्न संख्या 241। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं।
रामकुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककार में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पंचजन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूरपंख आदि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजित लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल, नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंददास द्वारा लिखित एकांकी तथा अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूम शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। प्रश्न संख्या 242। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अशोक के प्रमुख नाटक तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन रागस के प्रमुख नाटक है। बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 243। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? रंगमंच कहा जाता है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 244। हनुष नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक है। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी रमेश बच्ची का नाटक है। प्रश्न संख्या 245। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी यह तीनों रचना है। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री एवं जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, कामना। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रश्न संख्या 246। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। प्रश्न संख्या 247। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी, जिसमें 8 अस्थायी भाव, 8 अनुभाव तथा 33 संचारी भाव है। 8 अस्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र माने गए हैं। प्रश्न संख्या 248। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? ऑप्शन ए करुणालय, जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना करुणालय 1912 ईस्वी और उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। हिंदी के अन्य प्रमुख गीति नाट्य अन्नग, स्वर्ण विहान,
तारा, रजत शिखर, कल्प अंतर, अंधा युग आदि। प्रश्न संख्या 249, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इस प्रकार इसके प्रकार हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं, एवं इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, आश्रु, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इस प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। प्रश्न संख्या 250, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। प्रश्न संख्या 251, उपेंद्र नाथ अशोक रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य। अशोक ने जोक एकांकी निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी चरवाहे, चमत्कार, चिल्लम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की। सामाजिक एकांकी आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। मनोवैज्ञानिक एकांकी सायाना मौलिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग, चुंबक। प्रश्न संख्या 252, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा न भाव थी, विशेष्य विश्व मोहसिदम, बादशाह दर्पण। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बंगला नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भाव थी, विशेष्य विश्व मोहसिदम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी आदि हैं। प्रश्न संख्या 253, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र इस तरह हैं: सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। यह नाटक सन 1931 ईस्वी में लिखा गया। प्रश्न संख्या 254, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी नाटक। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अशोक है। इनके अन्य नाटक लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि। प्रश्न संख्या 255, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बकरी है। इन्होंने 3 नाटक बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ लिखा है। जबकि शुतुरमुर्गा ज्ञानदेव अग्निहोत्री की, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की तथा अंधों का हाथी शरद जोशी का नाट्य कृति है।
प्रश्न संख्या 256। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय। एकांकी का वह दृश्य विधा जो एक अंक पर आधारित होता है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय काल, स्थान और कार्य है। जयशंकर प्रसाद सन 1930 ईस्वी में रचित एक घोट को प्रथम एकांकी माना जाता है। प्रश्न संख्या 257। मध्य वर्ग का पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? आधे अधूरे। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। तमस विश्व सैनी द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 258। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में भान कौन सा है? विशेष्य विश्व मौषिधम। ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। नाटक प्रकाशन वर्ष, नाटक के प्रकार। विशेष्य विश्व मौषिधम 1876 ईस्वी। भान एक पात्रीय नाटक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती 1873 ईस्वी। प्रहसन। भारत दुर्दशा 1880। नाट्य रासा के लास्य रूपक। नील देवी 1881 ईस्वी गीति रूपक है। प्रश्न संख्या 256। विद्रोही अम्बा नाटक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन वंदनी 1959, गुरुद्रोण का अंतरिक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959 ईस्वी, आसुर सुंदरी 1972 ईस्वी। गोविंद बल्लभ पंत के नाटक कंजूस की खोपड़ी 1927 ईस्वी, वरमाला 1925 ईस्वी, राजमुकुट 1935 ईस्वी, अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी, अंतःपुर का छिद्र 1940 ईस्वी, आयती 1951 ईस्वी, तुलसीदास 1974 ईस्वी, आत्मदीप 1978 ईस्वी। सेठ गोविंद दास के नाटक प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, सेवा पथ 1940, विकास 1941, संतोष का 1945, कर्ण 1946, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के नाटक अशोक 1935, रेवा 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 260। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन। नाटककार विषय वस्तु। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। सागर विजय 1933 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट का नाटक है। इसमें सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। समस्या प्रधान सामाजिक नाटक। इसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 261। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंद कौशिक के आधार पर लिखा गया? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित है। यह नाटक क्षेमेश्वर कृत चंद कौशिक के आधार पर लिखा गया है।
जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भाव थी। 1873 ईस्वी प्रहसन विशेष्य विश्वमोक्षधाम 1876 ईस्वी। भान एक पात्रीय नाटक तथा चंद्रावली 1976 ईस्वी। नाटिका आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। जबकि चंद्रावली नाटक में यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। प्रश्न संख्या 262। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया? चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त नाटक का संवाद और संबंधित पाठ। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती फूल कुमला जाता है। चाणक्य का कथन। अतीत सुखों के लिए सोचा क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैंने अपने अनुकूल बना ही लूंगा। श्रीहरण का कथन। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 263। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म सहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। नाटककार और जन्मकाल। हरिकृष्ण प्रेमी 1908 से 1974 ईस्वी। भीष्म सहनी 1915 से 2003 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी। शंकर शेष 1933 से 1981 ईस्वी। प्रश्न संख्या 264। हिंदी नाटकों का मंचन व यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन व यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा क्रांत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। प्रश्न संख्या 265। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। नाटक प्रकाशन वर्ष पात्र। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी। पात्र है धातुसेन, पूर्वगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टारक, बंधु वर्मा आदि। राजश्री नाटक 1915। पात्र राजश्री, प्रभाकर वर्धन, गृहवर्मन। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी। पात्र है चाणक्य, सकटार, श्रीहरण, सेल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी, आम्बिक, राक्षस। ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी। पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न संख्या 266। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरे तले जमीन। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 तथा पैर तले जमीन जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 267। शकुंतला की अंगीठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगीठी नाटककार सुरेंद्र वर्मा। इनके अन्य नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, कैद ये हयात 1993 ईस्वी। रमेश बख्शी के नाटक देवयानी का कहना 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कैसे हुए तारे 1979 ईस्वी। शंकर शेष के नाटक फंदी घरौंदा 1978, एक और द्रोणाचार्य 1977।
अरे मायावी सरोवर 1980 रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे द्रोणाचार्य 1977 अरे मायावी सरोवर 1980 रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे कोमल गंधार 1982 पोस्टर 1983 खजुराहो की शिल्पी 1982 बिन बाती के दीप आधी रात के बाद प्रभाकर क्षेत्रीय कर्नाटक इला 1989 साच कहूँ तो 1993 फिर से जहाँपना 1997 ईस्वी। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।